दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ गरीबी नहीं, सबसे खतरनाक चीज़ असफलता नहीं, सबसे खतरनाक चीज़ है कल कर लूँगा। यही दो शब्द लाखों सपनों की कब्र बना चुका है। आज की कहानी विवेक नाम की एक लड़के की है जो साधारण लड़का है। न अमीर परिवार है, न कोई सहारा और न कोई पहचान। लेकिन उसके अंदर एक सपना था। वह चाहता था कि एक दिन उसके माता पिता उस पर गर्व करें। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन था आलस। हर सुबह वह अलार्म बंद करता और कहता, बस 5 मिनट और। लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे 5 साल बन गया। उसके दोस्त आगे निकल गए, कोई नौकरी में था, कोई अपना बिजनेस शुरू कर चुका था और विवेक अब भी सोच रहा था, एक दिन मैं भी सफल बनूंगा। लेकिन सिर्फ सोचने से कभी कोई सफल नहीं होता। दोस्तों, सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों के लिए नींद छोड़ने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक रात विवेक के पिता चुपचाप बैठे थे। उनके हाथों की झुर्रियाँ, उनकी टूटी हुई चप्पल और चेहरे की थकान, सब कुछ एक कहानी कह रहा था। उस रात पहली बार विवेक को एहसास हुआ कि उसके बहाने उसके माता पिता की उम्मीदों से बड़े नहीं हो सकते। उसने उसी रात फैसला किया, अब मेरी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन फैसला लेना आसान होता है, उसे निभाना सबसे कठिन। अगली सुबह अलार्म सुबह 4:30 बजे बजा। विवेक की आंखें खुली, लेकिन उसका शरीर कह रहा था, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। वह बिस्तर पर बैठा रहा। कुछ सेकंड तक उसकी नज़र छत पर टिकी रही। तभी उसे अपने पिता के थके हुए चेहरे की याद आई, माँ के हाथों की वो दरारें याद आई और अपने ही मुंह से निकला हुआ वह वादा याद आया, अब मेरी ज़िंदगी बदलेगी। उसने बिना एक पल गंवाए बिस्तर छोड़ दिया। उसी पल उसने सिर्फ नींद को नहीं हराया, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन आलस को पहली बार चोट दी। शुरुआत आसान नहीं थी। सुबह पढ़ाई, दिन में छोटा सा काम, रात को फिर अभ्यास। कई बार शरीर भी जवाब दे देता था, आंखें बंद होने लगती थी। लेकिन उसका सपना अब उससे भी बड़ा हो चुका था। उसके दोस्त हंसते थे, कोई कहता था, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। कोई कहता था, तो नहीं बदल सकता। पहले ये बातें उसे तोड़ देती थी, लेकिन अब वह मुस्कुराकर सिर्फ एक बात सोचता था, जो लोग आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग मेरी कहानी सुनाएंगे। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं तो याद रखना, तुम्हारा सपना अब छोटा नहीं है, उनकी सोच छोटी है। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, फिर भी सफलता नहीं मिली। एक परीक्षा में वह असफल हो गया। उस दिन लगा शायद लोग सही कहते थे। उसने किताब बंद कर दी, कमरे की लाइट बुझा दी और चुपचाप बैठ गया। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सच में इस लायक नहीं हूँ। तभी उसकी नज़र दीवार पर लिखी एक लाइन पर पड़ी, जिसे उसने खुद लिखा था, हारने वाले लोग रास्ता बदलते हैं और जीतने वाले तरीका। उसने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और उसी रात फिर से किताब खोल दी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, असफलता रास्ते का अंत नहीं, सही दिशा का संकेत भी हो सकता है। उस दिन के बाद विवेक पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब वह मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वह अनुशासन के भरोसे आगे बढ़ता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, मोटिवेशन कुछ दिनों तक साथ देता है, लेकिन अनुशासन पूरी ज़िंदगी। और यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ, जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सबसे अंधेरी रात अक्सर सबसे सुनहरी सुबह से पहले आती है। कई महीने बीत चुके थे, विवेक अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। उसकी आदतें बदल चुकी थी, उसकी सोच बदल चुकी थी और सबसे बड़ी बात, अब वह बहानों से नहीं, अपने कामों से पहचान बनाना चाहता था। लेकिन जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जिस कंपनी में नौकरी पाने का उसने सालों से सपना देखा था, वहां से इंटरव्यू का कॉल आया। विवेक की आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में डर भी था। इंटरव्यू से एक रात पहले वह सो नहीं पाया। हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगर मैं फेल हो गए तो, अगर सब कुछ खत्म हो गए तो। तभी उसके पिता उसके कमरे में आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ एक बात कही, बेटा, हारने से मत डरना, कोशिश न करने से डरना, क्योंकि हारने वाला फिर भी सीख जाता है, लेकिन कोशिश न करने वाला पूरी ज़िंदगी पछताता है। वह एक वाक्य विवेक के अंदर बिजली की तरह उतर गया।
अगली सुबह वह पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने पहुंचा। उसने अपना इंटरव्यू दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद परिणाम आया। वह चयनित नहीं हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? उस रात वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ जैसे रुक सा गया था। उसी समय उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। वह उसके पुराने शिक्षक का था। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, हीरा बनने से पहले हर पत्थर को हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। विवेक मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, भगवान उसे रोक नहीं रहे, उसे और मजबूत बना रहे थे। अगर हर हार के बाद तुम फिर से खड़े हो जाते हो तो यकीन मानो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लंबे समय तक हरा नहीं सकती। उसने अगले ही दिन फिर से शुरुआत की और इस बार वह सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए लड़ रहा था। अब उसकी पहचान एक ऐसी इंसान की बन चुकी थी जो गिरता था, लेकिन हर बार पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ उठता था। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बस कुछ ही दिनों की दूरी पर था। दिन बीतते गए। विवेक बिना किसी शोर के मेहनत करता रहा। न उसने दुनिया को अपनी तकलीफ बताई, न अपनी थकान दिखाई। उसे अब समझ आ चुका था, सफल लोग अपनी कहानी नहीं सुनाते, वे अपनी मेहनत दुनिया को दिखाते हैं। एक सुबह उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। विवेक ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो विवेक, बधाई हो, अपने इंटरव्यू के अगले चरण में शानदार प्रदर्शन किया है। हम आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, क्या तुम रेडी हो? कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नौकरी मिलने की खुशी नहीं थी, उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी सालों की मेहनत अब बेकार नहीं गई। वह सबसे पहले अपने माता पिता के पास गया। उसने ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथों में रखा। उसके पिता की आंखें भर आई। माँ ने उसे गले लगा लिया। उस दिन घर में कोई बड़ी दावत नहीं हुई, लेकिन उस छोटे से घर में जो खुशी थी वह किसी महल में भी नहीं मिल सकती थी। जिस दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराते हैं, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद विवेक एक सफल इंसान बन चुका था। एक दिन वह उसी स्कूल में गया जहाँ कभी लोग कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा। उसे मंच पर बुलाया गया। सैकड़ों छात्र उसकी ओर देख रहे थे। विवेक ने माइक उठाया और कहा, मैं तुमसे सफलता का कोई जादुई मंत्र नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जिस दिन तुमने बहाने छोड़ दिए उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, याद रखना, गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन बिना कोशिश किए हार मान लेना यह तुम्हारा फैसला है। आज जो दर्द तुम्हें मेहनत में महसूस हो रहा है, वही दर्द कल तुम्हें सम्मान दिलाएगा। और आज जो आराम तुम्हें अच्छा लग रहा है, वही आराम कल तुम्हें पछतावे में बदल सकता है। याद रखना, सपने सच होने का इंतज़ार नहीं करते, वे उस इंसान का इंतज़ार करते हैं जो उनके लिए हर दिन मेहनत करने को तैयार हो।